नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। जापान के सबसे मशहूर एयरपोर्ट न्यू चीटोस में शनिवार को एक कैची के गायब होने से अफरा तफरी मच गई थी, जहां सुरक्षा को देखते हुए अधिकारियों ने 36 उड़ानें रद्द कर दी और 200 से ज्यादा उड़ानें देरी से चली। वहीं कई यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर एंट्री तक नहीं दी गई थी। जापान की सुरक्षा इतनी अहम है। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज पूरे देश में बंद का आह्वान किया था, जिसका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित करीब पूरे देश में व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि बंद के बावजूद सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप आदि खुले हुए दिखे, लेकिन कई जगह पर ट्रेन, बसों को रोक दिया गया, आगजनी भी की गई। वहीं खबर है कि बिहार के सहरसा में भीड़ उग्र हो गया और पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में किंडरगार्टन मामले के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध हंगामा हुआ। रेलवे स्टेशन पर लोगों का गुस्सा भड़क गया, जहां ट्रैक को जाम कर दिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर काफी मशक्कत के बाद ट्रैक को खाली कराया। वहीं इसके एक दिन बाद आज शहर का इंटरनेट निलंबित कर दिया गया है और कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस घटना में 17 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड के लिए रवाना हुए, जहां पोलैंड के बाद पीएम यूक्रेन भी जाएंगे। बता दें कि बीते 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। वहीं पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश, कहा युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के दौरे पर आए हैं, जहां उन्होंने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान एक कार्यक्रम में अनवर इब्राहिम से विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के प्रत्यर्पण के बारे में पूछा गया, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा, अगर नायक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मुहैया कराए जाएंगे तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता जाहिर की थी। वहीं बंगाल सरकार को फटकार भी लगाया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से अपील की थी कि वो हड़ताल खत्म करें और मरीजों की सुरक्षा पर काम पर लौट आएं। हालांकि कोर्ट के निवेदन के बावजूद हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटे। डॉक्टरों के संगठन फोडा ने कहा कि भले ही कोर्ट के इरादे नेक हों, लेकिन यह हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को प्रभावित करने वाली मूल समस्याओं का समाधान नहीं है। पोखरण फायरिंग रेंज क्षेत्र के पास भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान का एक एयर स्टोर अनजाने में छूट गया। हालांकि घटना में कोई माल और जान का नुकसान नहीं हुआ है और भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान को लेकर जानकारी दी और कहा कि इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले की एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम 15 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार यह घटना अच्युतापुरम के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में हुई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग उत्साहित होकर पूरे दिन न्यूज एकत्रित करने में लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एंटी करप्शन की टीम ने मारा छापा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में बाबू और चपरासी को घूस लेते किया गिरफ्तार। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भारत बंद को अपना नैतिक समर्थन दिया। चिराग ने कहा कि आरक्षण से किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। चिराग ने एक्स पर लिखा, मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होने दिया जाएगा। एम्स प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टर से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। एम्स के स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। पंजाब सरकार ने खरीफ के मौसम के दौरान प्रदेश की नहरों में पानी छोड़ने का बड़ा फैसला किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जल संसाधन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 21 से 28 अगस्त तक सरहिंद कैनाल सिस्टम की नहरों में पानी
पानी छोड़ा जाएगा। हरियाणा में चुनावी तैयारियों के बीच जेजेपी गठबंधन करने की तैयारी में है, जहां दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि यदि आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा रही और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी तो उनसे जजप्पा गठबंधन नहीं करेगी। झारखंड के जमशेदपुर जिले में सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 15 मिनट के बाद एक एयरक्राफ्ट अचानक लापता हो गया, जहां एयरक्राफ्ट के चंडिया डैम में क्रैश होने की आशंका जताई गई है। 23 अगस्त से छत्तीसगढ़ दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर में 3 दिनों तक चलेगी हाई लेवल मीटिंग। 7 राज्यों के डीजीपी मुख्य सचिव होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सुक्खू सरकार ने फॉरेंसिक यूनिट लगाने का फैसला लिया है, जहां हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में ये यूनिट लगाई जाएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 5 साल में पार्टी और लोगों के लिए काफी कठिन रहे हैं। उनकी पार्टी सम्मान के साथ शांति चाहती है, न कि कब्रिस्तानों के सन्नाटे जैसा माहौल। राकपा शरद गुट की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार से मांग की है कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को वापस ले लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन कर्मियों को आम लोगों की सुरक्षा में तैनात किया जाए, क्योंकि राज्य में सुरक्षा का माहौल ठीक नहीं है। राजस्थान के चूरू के एक अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी ने महिला कर्मचारी के साथ किया छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों, इस मौसम में बाल झड़ने की समस्या से कई लोग परेशान रहते हैं, हालांकि इसे कम किया जा सकता है। बाल झड़ने की समस्या कम करने के लिए अंदरूनी पोषण जरूरी है, इसलिए अपनी डाइट में कुछ सीड्स को जरूर शामिल करें। बहुत सारे लोग अपने बालों में तरह तरह के चीजें तो लगा लेते हैं, लेकिन अंदरूनी पोषक तत्व न मिलने के कारण बाल झड़ते ही रहते हैं। इसके लिए आप कलौंजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कलौंजी बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाने और बालों को जड़ों से मजबूत करने में मदद करते हैं। कलौंजी के सेवन करने से बाल कम झड़ते हैं और नए बाल उगने में भी मदद होता है। इसके अलावा आप मेथी के दाने का भी अपने डाइट्स में सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बालों को मजबूत बनाने में मेथी में मौजूद पोषक तत्व काफी मददगार है। ये बालों को पोषण देता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती है। इसके अलावा बालों में डैंड्रफ से भी ये छुटकारा दिलाता है। आप अपने बालों को मजबूत बनाने के लिए कद्दू के बीज का भी सेवन करें, क्योंकि इसके अंदर जिंक, विटामिन ए, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये सभी तत्व बालों को घना और मजबूत बनाने में काफी मददगार है, इसलिए इसका सेवन जरूर करें। अलसी के बीज का सेवन करने से भी बाल मजबूत होते हैं, क्योंकि अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। ये दोनों पोषक तत्व बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आप चिया सीड्स को भी बालों को मजबूत बनाने के लिए अपने डाइट्स में शामिल करें। इनमें कॉपर, जिंक, प्रोटीन पाए जाते हैं, जो बालों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए अगर आप अपने बालों को मजबूत, घने और डैंड्रफ फ्री बनाना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। फिर आपको बरसात के मौसम में भी बालों के झड़ने से छुटकारा मिल पाएगा। एनएलसी इंडिया की ओर से इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन, डिप्लोमा, अप्रेंटिस के 504 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर 2 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।